Hello students, welcome back to a new video of CBSE Class 11 Computer Science with Python. And in this video, we are going to discuss some MCQ questions on the topic which we have already covered. जैसे इतने सारे वीडियोस में हम लोगों ने जो जो टॉपिक कवर कर लिया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और आप उस क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करना और अल्टीमेटली मेरे को अपना स्कोर बताना कि कितना क्वेश्चंस आप जो है वो कवर कर पा रहे हो. ऑलराइट. So without wasting much time, let's start this video. So this is our first question. Okay, which of the following is a valid Python identifier? इनमें से कौन सा valid Python identifier है? पहले ये बात करते हैं identifier मतलब क्या होता है. So identifiers are nothing but the names given to maybe the variables or functions, objects, modules. तो ये जो नाम हम लोग देते हैं उसे नाम को ही आइडेंटिफायर कहते हैं. तो आइडेंटिफायर का नाम का कुछ रूल्स वगैरह रहता है, तो रूल्स आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं पता हो तो नहीं बनेगा. सो लेट्स सी. पहला हमारा क्या है, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम. सो इज दिस अंडरस्कोर अलाउड? यस, दिस इज द ओनली स्पेशल कैरेक्टर विच इज अलाउड. अपार्ट फ्रॉम दिस स्पेस वगैरह कुछ अलाउड नहीं है, बस अंडरस्कोर अलाउड है. अगला ये हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन बी. टू स्टूडेंट कैन वेरिएबल नेम और आइडेंटिफायर स्टार्ट विथ ए डिजिट? So the answer is no. डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी नहीं होगा. हाइफन, हाइफन इज व्हाट? इट इज ए स्पेशल कैरेक्टर. स्पेशल कैरेक्टर इज नॉट अलाउड. ऑप्शन सी भी नहीं होगा. क्लास, क्लास इज व्हाट? क्लास इज ए कीवर्ड. कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड विच वी कैन नॉट यूज इन नेमिंग आइडेंटिफायर. सो ये भी ऑप्शन नहीं होगा. तो ये ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है. इसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दिस इज अ वैलिड आइडेंटिफायर. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which function is used to take input from the user? यूजर से इनपुट लेने के लिए कौन सा फंक्शन का यूज करते हैं? तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस अभी तक देखा हुआ है तो अभी हम लोगों ने बहुत सारा कोडिंग भी किया है जिसमें यूजर से वैल्यू मांगा है यूजिंग इनपुट फंक्शन. नाम ही इसका क्या है, इनपुट फंक्शन. तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर. प्रिंट क्या करता है, ये स्क्रीन में आउटपुट डिस्प्ले कराता है. ठीक है, स्क्रीन में किसी चीज को डिस्प्ले कराता है. INT क्या करता है, कि जो भी वैल्यू आया उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है. फ्लोट क्या करता है, जो भी वैल्यू आया उसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट कर देता है. कहने का मतलब डेसिमल पॉइंट वाले नंबर में इसको कन्वर्शन कर देता है. सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच डेटा टाइप स्टोर्स डेसिमल नंबर? डेसिमल नंबर मतलब पॉइंट वाले नंबर. अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में ही इसको हम लोगों ने डिस्कस किया. पॉइंट वाले नंबर कौन सा डेटा टाइप स्टोर करता है? क्या इंट करता है? नहीं, इंट तो इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रखता है ना. क्या str करता है? नहीं, ये तो स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करके रखता है. स्ट्रिंग मींस व्हाट? स्ट्रिंग मींस ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स. क्या फ्लोट करता है? बिल्कुल. फ्लोट जो है वो हमारा डेसिमल नंबर स्टोर करता है. बूल का बात कर लेते हैं. बूल मींस बुलियन. बुलियन ओनली स्टोर्स ट्रू वैल्यू, आइदर ट्रू और फॉल्स. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन सी. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू फाइंड द रिमाइंडर? रिमाइंडर पता लगाने का कौन सा ऑपरेटर होता है? तो हमारे पास ये वाला ऑपरेटर है जिसको पहला वाला इसको हम लोग कहते हैं फ्लोर डिवीजन. फ्लोर डिवीजन क्या करता है, डिवाइड करता है. डिवाइड करने के बाद पॉइंट के बाद वाला सेक्शन को इग्नोर कर देता है, खाली पॉइंट के पहले वाला जो इंटीग्रल पार्ट है वो ला के देता है. नेक्स्ट ऑप्शन, दिस डबल स्टार, इट इज नोन एज व्हाट? एक्सपोनेंशिएशन. इफ आई राइट ए डबल स्टार b, that means a to the power b I am trying to do. All right, now this one, maybe you will think that this is percentage, but it's not actually percentage in computer. This is known as what? Modulus. मॉड्यूलस क्या करता है, ये रिमाइंडर लाके देता है. करता डिवाइड है, रिमाइंडर लाके देगा. वही तो हमारा क्वेश्चन था, कौन सा ऑपरेटर रिमाइंडर लाके देता है? तो ये ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर. ये क्या करता है, दिस इज द डिविजन ऑपरेटर विच रिटर्न्स द वैल्यू इन पॉइंट. जैसे अगर पॉइंट में हमारा आंसर आ रहा है तो पॉइंट में आएगा. अगर नहीं पॉइंट में वैल्यू है, नॉर्मल बस आंसर मेरा 12 है, तो आंसर क्या देगा? 12.0 देगा. ठीक है, तो ये वाला फ्लोर डिविजन क्या करता है, पॉइंट के बाद वाला को इग्नोर करता है, ये इग्नोर नहीं करता है. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर ऑप्शन सी है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द आउटपुट. वी नीड टू फाइंड द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. a is 15, b is 4. print a, and this operator we just have discussed in the previous question. ये क्या होता है, फ्लोर डिवीजन, जो पॉइंट के बाद वाले को इग्नोर करता है. तो a में क्या है 15, b में क्या है 4. ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा 4 और 15. सो 4 3 is 12,
सब्ट्रैक्ट करो तो 3 बचेगा, पॉइंट डालो 0, 4 7 जा 28, सब्ट्रैक्ट करो 2 बचेगा, पॉइंट की वजह से एक और 0, 4 5 जा 20, सब्ट्रैक्ट करो कुछ नहीं बचा। तो आंसर क्या है 3.75। लेकिन ये जो फ्लोर डिवीजन होता है हमारा, ये क्या करता है, पॉइंट के बाद वाले पार्ट को इग्नोर कर देता है, बस पॉइंट के पहला वाला आंसर में लाके देता है। तो हमारा आंसर 3 होना चाहिए। तो लेट्स चेक विच ऑप्शन, तो ऑप्शन ए, यही हमारा सही आंसर है। ओके, let's move to the next one. Find the output x is equal to 5 and x plus 3 into 2. All right. Now in maths, whenever you are having more than one operator in one line, एक लाइन में add है, subtract है, multiply है, divide है, तो हम लोग एक रूल को फॉलो करते हैं, that rule is known as what? BODMAS rule, है ना। कंप्यूटर में बस BODMAS के जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, PEMDAS। If you have watched my previous videos, आपको इन सभी का आंसर बड़ा इजीली पता चल जाएगा। PEMDAS में P is for parenthesis, that means what? Bracket. E is for exponentiation, that is power. M for multiplication, D for division, A for addition, S for subtraction। तो इसी ऑर्डर में हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। So according to this, first of all we need to solve the multiplication, then we need to do the addition। तो ये दोनों को पहले करना है। So 3 into 2 is what? 6, and x is having what? 5, and 5 plus 6, 5 plus 6 is how much? 11. So our answer should be 11. So which option? Option B is our correct answer. Okay. Now find the output. Name equal to Python. ठीक है, name नाम का एक वेरिएबल है जिसमें ये Python स्टोर है। This is what? This is a type of string. कैसे पता चला string है? डबल इन्वर्टेड कॉमा देख के। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो लिखते हैं वो string ट्रीट किया जाता है। Now print type name. This type is a function. ये हमारा एक फंक्शन होता है जो कि डेटा टाइप रिटर्न करता है। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि किस तरीके का वैल्यू उसमें स्टोर्ड है। तो ये जो नेम नाम का वेरिएबल हम लोगों ने बनाया था उसमें तो स्ट्रिंग स्टोर था, तो टाइप फंक्शन क्या करेगा, तो उसका डेटा टाइप बता देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, इंट होगा क्या, नहीं इंट तो नहीं होगा, स्ट्रिंग नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसको लिखने का एक तरीका होता है। तरीका क्या है, क्लास str। सो दिस विल बी आवर करेक्ट आउटपुट। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी नीड टू फाइंड द एरर। सो इसी वीडियो में हम लोगों ने शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन में बात किया था कि ये हमारा हो गया वेरिएबल का नाम, एंड वेरिएबल का नाम कैन नॉट स्टार्ट विथ ए डिजिट। बाद में आप डिजिट दे दो, आखिरी में कितना डिजिट दे दो, बीच में भी डिजिट इंक्लूड कर दो, इट इज अलाउड, बट स्टार्टिंग विथ ए डिजिट इज नॉट अलाउड। वेरिएबल नेम और एनी आइडेंटिफायर कैन स्टार्ट आइदर विथ एन अल्फाबेट और विथ अंडरस्कोर। ठीक है, दिस इज अलाउड। अपार्ट फ्रॉम दिस और किसी चीज से जो है ये स्टार्ट नहीं हो सकता है। सो यहाँ पे एरर क्या था, तो यही मेरा एरर है, टू नेम नहीं हो सकता, नेम टू, चलो ठीक है। सो लेट्स चेक द ऑप्शन। ऑप्शन ए इज वेरिएबल नेम स्टार्ट्स विद ए नंबर, यस दैट इज ओनली करेक्ट। प्रिंट इज इनकरेक्ट, नहीं, प्रिंट में हमारा कोई दिक्कत नहीं, ये सही है। मिसिंग कोट्स, नहीं मिसिंग कोट्स नहीं है, यहाँ पे कोटेशन ओपन हो रहा है, कोटेशन क्लोज हो रहा है, सो देयर इज नो इशू विद दैट। एंड नो एरर, नहीं, नो एरर तो हो ही नहीं सकता, हमारा तो एरर है यहाँ पे, है ना। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। Now let's move to the next one. Find the error, print, and we are trying to print welcome on the screen. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है, लेट्स चेक द ऑप्शंस। मिसिंग पैरेंथेसिस। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय पैरेंथेसिस, हम लोगों ने पेमदास भी देखा था। पेमदास में P stands for parenthesis. So what is parenthesis? Nothing. Bracket. Bracket is only known as parenthesis. तो क्या यहाँ पे मिसिंग पैरेंथेसिस है, ब्रैकेट मिसिंग है क्या, नहीं, ये एक ब्रैकेट ओपन हुआ है, एक ब्रैकेट क्लोज हुआ है, दैट्स इट। तो ये तो नहीं होगा। मिसिंग कोटेशन मार्क, तो कोटेशन मार्क इसको कहते हैं, डबल कोटेशन मार्क। तो यहाँ पे ओपन हुआ है लेकिन कहीं पे देखो क्लोज नहीं हुआ है। सो आई गेस दिस इज ओनली आवर करेक्ट आंसर। रॉन्ग फंक्शन नहीं, रॉन्ग फंक्शन नहीं, प्रिंट इज द करेक्ट फंक्शन टू शो समथिंग ऑन द स्क्रीन। नो एरर नहीं, नो एरर तो है ही नहीं। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। कोटेशन मार्क हमारा मिसिंग है। अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन हुआ है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज भी होना चाहिए, इसमें क्लोज नहीं हुआ है। ओके, नाउ देयर इज वन थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर, दैट मेनी पीपल व्हाट दे डू इज, हमारा कीबोर्ड में ना, कीबोर्ड में आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा कहाँ मिल जाएगा, तो इधर राइट साइड में आपको एंटर बटन मिलेगा, और ये एंटर बटन के लेफ्ट में आपको ऊपर में डबल इन्वर्टेड कॉमा, नीचे में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा मिलता है। तो आपको शायद ये पता होगा कि ऊपर वाला किसी भी चीज को यूज करना है तो शिफ्ट दबा के, कीबोर्ड में शिफ्ट दबा के फिर जो भी की है उस की को प्रेस करना है, तो ऊपर वाला चीज जो है हमारा डिस्प्ले होगा। और नीचे वाले करने के लिए नॉर्मली आप इस की को प्रेस कर दो।
अब बहुत बच्चे क्या करते हैं कि डबल इन्वर्टेड कॉमा जो कि मेरा ऊपर वाला है इसको ना यूज करके सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को 2 बार यूज कर लेते हैं और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार क्लोज कर लेते हैं। तो ये सही तरीका नहीं है, दिस विल जनरेट एरर। अब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार नहीं यूज करो, अगर यूज करना है एक ही बार यूज करो, दैट इज अलाउड। डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज कर रहे हो तो उसको प्रॉपर तरीके से यूज करना है ना, शिफ्ट दबा के ये ऊपर वाला जो है इसको यूज करवाना है, ना कि नीचे वाले को आप 2 बार टाइप कर दो। तो ये अगर आप करते हो तो ये दिस विल जनरेट एरर। ऑलराइट, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का तो आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, फाइंड द एरर। वी नीड टू फाइंड द एरर हियर। सो मार्क्स इज ए वेरिएबल, input is used to take value from the user, and within double inverted comma whatever we are displaying it gets displayed on the screen as it is। तो स्क्रीन में हमारा आएगा enter marks, यूजर वैल्यू डालेगा, इनपुट फंक्शन की मदद से वो मार्क्स नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। Now what we are doing, we are trying to print the answer on the screen। और किस वेरिएबल में आंसर है, मार्क में। अब यहाँ पे हमारा एरर क्या चीज है। अब देखो ये सारे जितने भी हमारे क्वेश्चंस है ना, आप वीडियो को पॉज करना, पॉज करके खुद से जो है एरर फाइंड करने की कोशिश करो। और अगर सही आप फाइंड कर पा रहे हो, इफ योर आंसर इज करेक्ट देन फाइन, इफ इट इज नॉट करेक्ट यू जस्ट रेट योरसेल्फ। ठीक है, आप पता लगाओ कि आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस हाउ मेनी क्वेश्चंस यू डिड करेक्टली और कितने मिस्टेक्स हुए हैं। ठीक, अगर बहुत ज्यादा मिस्टेक हो रहा है सो यू नीड टू जस्ट रिकॉल दीज टॉपिक्स, यू नीड टू गो बैक टू द स्टार्टिंग वीडियोस एंड वॉच इट क्रोनोलॉजिकली, लाइन बाय लाइन आपको देखना है। ऐसा नहीं कि अचानक से बीच का वीडियो उठा के देखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, सो लेट्स लाइक सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या मेरा एरर है इसमें। देखो यहाँ पे वेरिएबल का नाम हम लोगों ने लिखा है MARKS, पर डिस्प्ले कराने की कोशिश कर रहे हैं MARK। ये तो दो अलग अलग हो जाएगा ना इसमें S है, इसमें S नहीं है। सो विच ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए इनपुट इज रॉन्ग, नहीं इनपुट इज डेफिनेटली करेक्ट। प्रिंट इज रॉन्ग, नहीं प्रिंट इज ऑल्सो करेक्ट। वेरिएबल नेम मिसमैच, एग्जैक्टली यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिया है MARKS, यहाँ वेरिएबल का नाम ले रहे हैं MARKS इज मिसिंग हियर। so variable name is mismatching, it is not matching, so this is our correct answer। all right, और no error तो हो ही नहीं सकता है। so I guess this video is clear to you and you just rate yourself। अगर आपको 10 on 10 आया है यानी कि सारे क्वेश्चंस आपने सही बनाया, so that means you are a Python master। all right, 8 to 9 आया तो अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आने वाले समय में धीरे धीरे करके और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। 6 to 7 आ रहा है, दैट्स ऑल्सो फाइन, थोड़ा और एफर्ट लगाना है। बिलो 6 आ रहा है, इन दैट केस यू नीड टू like watch the previous videos again and then you have to try again। all right, so in the comment box just write down your score, how much you have scored in this MCQ session। okay, so let's stop this video here only, and in the next video we are going to discuss about some other concept। okay, so if you like this video give a like and share it with your friends and don't forget to subscribe।